नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 71 की। 71 में प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ राशियां दी गई है। राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ मान्य राशियां ऐसी होती है जिसका मान विशेष या समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। यहाँ राशियाँ अलग अलग दी गई है, आपको भी दो समूह में परिवर्तित करना है। पहला समूह जिसमें निश्चित वाली राशियाँ लिखनी है और दूसरे में परिवर्तनशील वाली। यहाँ पे ऊपर आप जैसे कि भारत की जनसंख्या, ये परिवर्तनशील होगी राशि, क्योंकि जनसंख्या प्रत्येक साल या प्रत्येक 10 वर्ष बाद बदल जाते हैं आंकड़े। विद्यार्थियों की संख्या बदल जाती है, जैसे कि पौधे की लंबाई ये भी बदल सकती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित है 12। सप्ताह के दिनों की संख्या निश्चित है 7। विद्यार्थी का कद परिवर्तनशील है, पौधे की लंबाई भी परिवर्तनशील है। 1 घंटे में मिनट निश्चित है और अंकगणित में अंकों की संख्या भी निश्चित है। तो इस तरह से आपको यहाँ निश्चित वाले समूह में निश्चित वाली राशि लिखेंगे और परिवर्तनशील वाले में परिवर्तनशील वाली लिखेंगे। इस प्रकार आपको अलग अलग इन दो कोष्टक कॉलम में आपको लिखना है। तो इनको आपको इस तरह से लिखने के बाद बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न दिया है, सरराशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें सर राशियों को छांट करके अलग लिखना है। तो सर राशियाँ वह हुई जिसके साथ में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो तो वो सर राशि होती है। जैसे कि 6B, तो यहाँ पे 6B आएगा। -318 असर राशि है। एक्स सर राशि होगी -P। 10 800 नहीं होगा, -18P होगा। 3A होगा, -2Q होगा और 1/2 S होगा। तो इस तरह से ये सर राशियाँ होगी। फिर आता है प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला आकृति का a वर्ग सेंटीमीटर है, दूसरे का हो जाएगा 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी आकृति का हो जाएगा 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर। चौथी आकृति का होगा 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप सरल काट भी सकते हैं, 1/2 वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 12 में पहला प्रश्न दिया गया है, नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर है तो कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो 100 मीटर तार की आवश्यकता होगी। आप इस आयताकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात करेंगे 2 × लंबाई + चौड़ाई सूत्र का प्रयोग करते हुए, तो 100 मीटर आंसर आएगा। तो तार की आवश्यकता 100 मीटर पड़ेगी। पीयूष को अपने मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है, कितनी लंबी टेप चाहिए? तो इसमें भी परिमाप की आवश्यकता होगी। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि एक कद्दू का 5 किलोग्राम वजन है तो बेल पर कुल कितने वजन की कद्दू है? 3 लगे हैं, इसका मतलब 15 किलोग्राम वजन होगा। निम्न में से सर राशि पौधे पर पत्ते सर राशि होगी। 5वां प्रश्न दिया गया है, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी 300 मीटर कुल दूरी होगी परिमाप के रूप में। सुरेश 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर यानी 190 कुल लंबाई होगी मीटर। रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषष्टाभुजाकार क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो 52 का गुणा 6 से करने पर 310 मीटर होगा टोटल परिमाप। फिर प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? तो रमेश के द्वारा 310 मीटर होगी। तीनों द्वारा तय की दूरी को ज्ञात अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा रमेश ने, उससे कम 300 कमला ने और उससे कम सुरेश ने 190 मीटर की दूरी तय की गई। तो इस तरह से 2 प्रश्न हल करेंगे इसके। फिर छठा प्रश्न दिया गया, एक आयताकार सुंदरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है, चारों ओर गोटा किनारी लगानी है, तो गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 12 मीटर होगी टोटल, यानी दोनों तरफ की लंबाई 3.55 जोड़ेंगे और दो तरफ की 2.5, या फिर आयताकार सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। 2 × लंबाई आपकी 3.5 है प्लस चौड़ाई 2.5 है, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो 20 का उत्तर आ जाएगा। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 72। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है, तो यहाँ संख्या बन जाएगी 96,520, यहाँ बन जाएगी 78,462, यानी इन सभी को जोड़ना है। 67,320, 82,340। दूसरा प्रश्न दिया गया जिसमें आपको स्थानीयमान लिखना है। यह संख्या है जिसके जैसे कि 7,32,575 दी गई, इसमें 3 का स्थानीयमान होगा। 3 के बाद जितनी संख्या उतने शून्य लग जाएंगी, यानी 30,000 होगा। इसी तरह 8 का 80 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्थानीयमान 0 हो जाएगा और 4 का स्थानीयमान 4 लाख हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ कुछ संख्या दी, जैसे कि पहली संख्या है 5,79,805 हो जाएगी। इसी तरह 2,34,569, 2,85,888, 6,03,000। इस तरह से आपको शब्दों में लिखनी है। और अगले प्रश्न में शब्दों में लिखी गई है, जिनको अंकों में लिखनी है। 4 नंबर में अंकों में लिखेंगे, जिससे 50,20,311 इस तरह से लिखेंगे। तो इन संख्याओं को अंकों में लिखनी है सभी को। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 73। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे कि पहली संख्या रेखा पे 0.5 है, यानी 0 और 1 के मध्य आएगा।
इसी तरह 1.9 है, 1 से ज़्यादा और 9 ऊपर वाली लाइनें लेनी छोटी छोटी। 1.9 यहाँ आएगा, 1.6 यहाँ आएगा, 2.5 यहाँ आएगा और 3.7 यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित दशमलव के रूप में लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे कि 300 + 10 + 8 + 5/100 + 3/1000, ये हो गया 318.053 करेंगे। इसी तरह इसका हो जाएगा 95.11, इनको शब्दों में भी लिखना है। यहाँ हो जाएगा 0.763, यहाँ हो जाएगा 50.031 और यहाँ हो जाएगा 230.04। तो इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि 4 सही 3/2 है, तो इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 11/2 हो गया, 2 का 11 में भाग देंगे 5.5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 13/5 हो गया, 2.6 हो जाएगा इसका उत्तर भाग देने पर। यहाँ हो जाएगा 0.77, यहाँ हो जाएगा 1.88, यहाँ हो जाएगा 5.66 और यहाँ हो जाएगा 0.64। चौथा प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में एवं आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ दशमलव रूप में पहले लिखेंगे, फिर इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इस तरह से सभी को आप दशमलव रूप में लिख के आरोही क्रम का प्रयोग करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 74 की, जिसमें पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरह से भरेंगे। वह संख्या जिनको गिनने के इस्तेमाल करते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दे तो पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो इस तरह से रिक्त स्थान भरेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कोई भी आप -1 और 0 के मध्य कोई भी आप यहाँ लिख सकते हो। इस तरह से 3 परिमेय संख्याएं आपको यहाँ लिखनी है। अगले प्रश्न में आपको छोटा, बड़ा और बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 2/5 छोटी है, 6/5 से, -5/6 बड़ी है, -4/6 से, -3/8 छोटी है, 2/8 से और -1 छोटी है, -1 या माइनस नहीं प्लस के 1/4 से। तो इस तरह से आपको यहाँ छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया है, परिमेय संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आरोही क्रम में लिखना है इनको, दूसरी जो दी है उनको लिखना है अवरोही क्रम में और अगले वाले को भी अवरोही क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। चौथे प्रश्न में 5वें में निम्न के मान ज्ञात करना है। -4 भाग 4/7, तो 4 के 4 से कट गया, माइनस के 7 उत्तर आएगा। इसी तरह 2/13 को 13/7 से करना है। इन संख्याओं के अंश और हर को बदलने पर ये गुणा में हो जाएंगे। फिर आप इसको भाग दे करेंगे, -14/39 उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 75 की। 75 में आपके दशमलव संख्या दी है जिनकी जोड़ करनी है। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं को जोड़ के लिखेंगे। 85.559 हो जाएगा। अगले में 481.843 हो जाएगा। यहाँ पर 15.327 हो जाएगा। अगले में 4245.375 हो जाएगा। यहाँ 2.434 हो जाएगा। अगला में गुणा करना है। जैसे कि 521 का 11 से गुणा करने पाएगा 5731, वापस 11 का भाग देंगे, उत्तर की जांच करेंगे, 521 प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये गुणा सही है। तो भाग विधि के द्वारा जांच भी करनी है, पहले गुणा करेंगे। इसका गुणा करने पाएगा 777 का 45 से 30,465, इसका हो जाएगा 11,437 और इसका गुणा करने पर हो जाएगा 12,975। फिर इनका 15 का इसमें भाग देंगे, ये आ जाएगा 865 प्राप्त होगा। इसी तरह 953 प्राप्त होगा इसमें। इसी तरह ये 777 प्राप्त होगा 45 का भाग देने पर, और यहाँ पे 11 का भाग देने पर 521 प्राप्त होगा। इस तरह से आपको वापस ज्ञात करना है। तीसरे प्रश्न में भाग करना है और फिर गुणा द्वारा उत्तर की जांच करनी है। तो भाग करने पर जो आपको भागफल प्राप्त होता है उसका गुणा करके आपको इसके उत्तर की जांच भी करनी है। तो इस तरह से ये सारे भाग हल करेंगे। अगला प्रश्न है, मोहित ने 275.75 रुपये में गणित की और 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन, तो दोनों को जोड़ेंगे। 408.35 रुपये यानी 408 रुपये और 35 पैसे खर्च किए उसने कुल। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 75 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।